मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्राचीन सिद्ध स्थल करह धाम पर संत रतनदास महाराज की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष शिवप्रिय मिलन मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में 67वीं वर्ष के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 7 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रासलीला के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जहां एक ओर भक्ति की अमृत वर्षा होती है, तो वहीं दूसरी ओर देसी घी और पुआ और खीर की वर्षा होती है। करह धाम आश्रम में प्रतिदिन लाखों लोग प्रतिदिन प्रसादी ग्रहण करते हैं। भंडारे की व्यवस्था में 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग सेवा में रहते हैं। मेले में कई जनप्रतिनिधियों की शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और देश की कई केंद्रीय मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करह धाम आश्रम पहुंचते हैं। करह आश्रम परिसर में स्थित सरयू कुंड के जल का आचमन और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए यहाँ 7 दिन तक भीड़ रहेगी। सामान्य तौर पर श्वान के काटने पर भी इस जल से स्नान करने पहुँचते हैं। कहते हैं कि इस जल के स्नान करने से कुत्ता काटने का जहर का असर कम होता है। दरअसल मुरैना जिले के प्रसिद्ध सिद्ध स्थल करह धाम पर संत रतनदास महाराज की पुण्यतिथि में आयोजित होता है। यह मेला फाल्गुन की पड़वा तिथि से शुरू हुआ था। मेले के दौरान प्रतिदिन रामलीला प्रवचन, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन, चौपाई व अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर से प्रतिदिन करीब 2 लाख की संख्या में लोग एकत्रित होकर राम नाम की महिमा का आनंद लेने पहुंचते हैं। शिवप्रिय मिलन समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है। 7 दिन तक यहां भक्ति की वर्षा होगी। समारोह में दूर दराज से आए संत महात्मा विद्वान पंडितों की सहभागिता की। वृंदावन से आई राम मंडली द्वारा लीला का मंचन किया गया। संत महात्माओं के प्रवचन भी होते हैं। मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की दृष्टि से प्रशासनिक व राजस्व के अलावा पुलिस फोर्स तैनात है। समारोह के दौरान पहले दिन भंडारे में लाखों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। यहाँ रोजाना संत महात्मा व श्रद्धालुओं के साथ साथ ग्रामीण इलाके के भक्तों के लिए प्रसादी की भी व्यवस्था रखी गई है। करह आश्रम के शिवप्रिय मिलन समारोह की सुरक्षा की दृष्टि से पहले दिन से 280 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। समारोह के दौरान रासलीला 24 घंटे, हरे राम हरे कृष्णा धुन, प्रवचन, चौपाई का पाठ, विद्वान पंडितों द्वारा 108 भागवत के पाठ, 108 रामायण के पाठ, गीता पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। आश्रम पर प्रिय महाराज जी, उनका शरीर पूरा हुआ, इसके उपलक्ष्य में सीएपीए मिलन समारोह बोला जाता है। सीएपीए मिलन समारोह 67वीं वर्षीय है, तो सीएपीए मिलन समारोह मनाया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु जगह जगह से, बहुत दूर दराज से आते हैं। उनको भंडारे के लिए रासलीला चलती है, वहाँ पे अखंड कीर्तन चलता है, अखंड रामायण चलती है, अखंड हरे रामा हरे कृष्णा का पाठ होता है, अखंड सुंदरकांड का पाठ होता है। ऐसे मतलब हनुमान चालीसा होता है अखंड। तो भंडारे अखंड चलते रहते हैं 8 दिन। जो रामायण बाहर से पंडित आते हैं, 108 पंडित बैठे हुए हैं उस पे रामायण जी के पाठ पे। 108 ब्राह्मणों द्वारा रामायण जी का पाठ कराया जाता है। वृंदावन से आए हुए हैं। कितने दिन चलेगा? 8 दिन रासलीला चलेगी। मध्य प्रदेश से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, यूपी से तो आते ही हैं, महाराष्ट्र तक का आदमी आता है, बॉम्बे के भी आदमी आते हैं यहाँ पे, दिल्ली से भी आदमी आते हैं यहाँ पे आते हैं। जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आते हैं, और अपने सीएम हैं वो भी आते हैं। पिछली साल राजस्थान के सीएम भी आए थे, और सब आते हैं, सिंधिया जी भी आते हैं। ये महाराज जी जब समाप्त हुए थे तो उनका भंडारा, उसके बाद महाराज जी का ये उनके शिष्य छोटे महाराज जी थे, उन्होंने ये उसी टाइम से रखा था कि प्रतिवर्ष महाराज जी का हम सीएपीए मिलन का उनका उत्सव मनाएंगे। और 8 दिन उसी समय से चलता रहा है। तो महाराज जी के समय में जब भंडारा हो रहा था तो भंडारे में घी की कमी आई, तो वो लोग महाराज जी के पास गए कि महाराज जी घी की व्यवस्था नहीं है। तो महाराज जी ने बोला ऐसा करो भैया, सरयू में से जल निकाल लो
उसमें डाल दो। तो महाराज जी की कृपा से वो जल डाला गया, उसके पूरे बने बराबर। और उसके बाद में फिर वहाँ घी की टीन लेकर के उतनी उस जल में डाली तो उसका जल बन गया। तो महाराज जी की कृपा ऐसी अद्भुत रही। हाँ, तैया हैं 4 तरह की, गंगा, यमुना, सिंध, सरस्वती, चारों हैं, उनके नाम है। और बाहर से हलवाई और वगैरह आती है, तो कम से कम एक पकवान बनाए जाते हैं। सुबह तो बाल भोग बनता है, अ, रवा पकौड़ी, और संध्या को खीर पूआ सब्जी। और पंचमी के दिन महाराज छोटे महाराज जी का दिन होता है, उस दिन बूंदी पूआ खीर सब्जी ये बनाई जाती है। फिर आखिरी जब महाराज जी का अष्टमी के दिन होता है, उस दिन भी बूंदी पूआ खीर ये सब भंडारा चलता है। और प्रतिदिन आज के दिन से लेकर प्रतिदिन के भंडारे जो है बढ़ते जाते हैं। लोगों की संख्या आखिरी समय में कम से कम 10-20 लाख जनता इकट्ठी हो जाती है, और सबकी व्यवस्था महाराज जी की कृपा से, और सब लोग गांव वाले लोगों की व्यवस्था सब पूरी होती है। बिल्कुल महाराज जी के समय में भी आज भी कुतिया और बिल्ली एक उसमें दूध पी लेते हैं अभी भी। और पहले महाराज जी के समय में तो शेर और गाय एक जगह आराम से बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी की इतनी कृपा थी, उनके भजन के प्रताप से सिंह बगल में बैठे रहते, और महाराज जी कहते तो वे खड़े होकर चले जाते। मालपुआ बनाने के लिए आए हुए करैप करैप धाम। किस तरीके का कार्यक्रम होता है यहाँ जैसे पहले तो कम होता है, जैसे रोजाना बढ़ता जाता है 8 दिन के लिए। अभी किस 20 मन से लगा के बढ़ता जाएगा। 20 मन का दूसरे ना 30 मन, 35 मन, फिर 40 मन, जैसे 60 मन, फिर जैसे बढ़ता जाता है। लास्ट के 250 मन, 300 मन का हो जाता है। जनता बहुत आती है। 8 दिन के लिए चलता है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव में सोमवार को फसल की सिंचाई करने जा रहे 25 साल के युवा किसान की हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण डेड बॉडी को लेकर कानूनी कार्रवाई करवाने बाड़ी सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में किसान के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय किसान बंटी गुर्जर पुत्र सिरमौर गुर्जर निवासी गामरी सोमवार को गेहूं फसल की सिंचाई करने अपने खेतों पर जा रहा था। रास्ते में हाई टेंशन लाइन का तार पहले से ही टूटा पड़ा हुआ था। किसान को जमीन पर पड़ा तार दिखाई नहीं दिया और उसका पैर टकरा गया, जिससे करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण डेड बॉडी को लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने घटना से कंचनपुर थाना पुलिस को अवगत कराया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। परिजनों द्वारा विद्युत निगम के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। करंट की चपेट में आने से किसान बंटी की मौत हो जाने के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब 3 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी 7 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। परिजन विद्युत निगम से मृतक किसान के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा विद्युत निगम पर लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं। आज दिनांक को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम गामरी में बिजली के तार से चिपक कर ख़त्म हो गया है। इस सूचना पर मोरछड़ी बाड़ी आया, जहां पर बंटी सनौब सिरमौर जाति गुर्जर निवासी गामरी की बिजली के तार से चिपकने से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले से गुजरने वाले NH 44 पर सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर देर रात बजरी माफियाओं ने नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। देर रात चली इस कार्रवाई में अंधेरे का फायदा उठाकर बजरी माफिया मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टरों की रेकी कर रही एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस बजरी माफियाओं को चिन्हित करने में जुटी हुई है। मामले को लेकर CO सिटी मुनेश मीणा ने बताया कि
देर रात मध्य प्रदेश की ओर से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी भरकर माफियाओं के द्वारा जिले की सीमा में लाई जा रही थी। NH 44 पर सागरपाड़ा चौकी पर पुलिस की टीम के द्वारा नाकाबंदी भी की जा रही थी। नाकाबंदी को देख बजरी माफियाओं की ओर से पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही CO सिटी मुनेश मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और बजरी माफियाओं को पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी दरमियान 2 जगह पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, वहीं जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। दोनों ओर से फायरिंग के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बजरी माफिया मौके से भागने में सफल हुए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक माफिया के द्वारा ट्रैक्टरों के आगे रेकी कर रही माफियाओं की एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस की ओर से जानलेवा हमला और राजकार में बाधा का भी मामला दर्ज करते हुए आरोपी बजरी माफियाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजस्व ग्राम सिंगरौई में ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से चारागाह भूमि में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को JCB मशीन से ट्रैक्टर चलाकर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में करीब 100 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत पर की गई है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया था कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल की जा रही है, जिससे उनके पशुओं को चरने में दिक्कत हो रही है। इस कार्रवाई में सुनील खगेश शर्मा, दीपक गौड़ पटवारी, सतीश सोलंकी पटवारी, मानवेंद्र परमार पटवारी, विशेंद्र सिंह गुर्जर, रामनिवास पटवारी, महावीर सिंह पटवारी, मनफूल पटवारी के साथ थाना कंचनपुर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने ऑपरेशन नंदी के तहत कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 60 पशुओं को मुक्त कराया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SHO राम नरेश मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध रूप से पशुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना पर नाकाबंदी करते हुए ट्रक को रोका, जिसमें 38 भैंस और 22 पाड़े ठूंस कर भरे हुए थे। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू पुत्र जयपाल सिंह उम्र 36 के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी का रहने वाला है और फिलहाल धौलपुर में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम धारा के तहत मामला दर्ज किया है। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे में गत लंबे समय से जाम के हालात बन रहे थे। दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने सामान रखकर सड़क मार्गों पर अतिक्रमण कर लिया था, जिस वजह से सड़क मार्ग सकरा हो गया था और जाम के हालात आए दिन बन रहे थे। सोमवार को पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत की है। SDM हेमंत घनघोर ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दी जा रही थी कि शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों के सामने दुकानदारों ने बिक्री का सामान रखने से जाम के हालात बन रहे हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि से ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर लक्की मेला भी लगना शुरू होगा। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए CO अनूप कुमार, थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के साथ पुलिस बल के साथ लेकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्बे के भरतपुर मार्ग, धौलपुर मार्ग, वसई नवाब मार्ग, बाड़ी मार्ग, बशेड़ी मार्ग एवं अस्पताल मार्ग पर दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर बिक्री का सामान रख लिया था। बाजार में दोनों तरफ ऐसे हालात होने के कारण जाम की स्थिति आए दिन बन रही थी। अतिक्रमण को हटाकर आगे अतिक्रमण नहीं करने के लिए दुकानदारों को हिदायत दी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के चालान भी काटे हैं। ये जो मेला 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हम पहले ट्रैफिक सुचारू रहे उसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो अतिक्रमण है उसको हम क्लियर करवाने के लिए इसका एक अभियान चला रहे हैं जी सर, ताकि लोगों को मेले के दौरान आवागमन में व्यवस्थाओं में बाधा नहीं हो जी। इस तरह का हमारा समझाइश करने का एक छोटा सा अभियान है, जिसमें सड़कों पर लगी हुई दुकानों को हम समझा बुझाकर हटवाने का प्रयास करेंगे। बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के राशन डीलरों की रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने बैठक ली। बैठक के दौरान राशन डीलरों ने विरोध व्यक्त करते हुए
उनके कमीशन का पैसा नहीं आने की बात कही। साथ में जिला रसद अधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए कमीशन और लोडिंग एवं अनलोडिंग की समस्या के समाधान की मांग की। राशन डीलर संघ के चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनको पिछले 9 महीने से राशन डिलीवरी का कमीशन नहीं दिया जा रहा है। जनवरी 2023 से प्रत्येक माह का कमीशन राशन डीलरों के खातों में नहीं आया है। साथ में जो गेहूं एवं अन्य राशन डीलरों के यहां अनलोडिंग होता है उसका पैसा राशन डीलरों को देना पड़ता है, जो ठेकेदार के खाते में जमा होने के बाद राशन डीलर तक वापस नहीं आता है। ऐसे में राशन डीलर दोहरे शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसकी समस्या को लेकर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या को लेकर आज बैठक में जिला रसद अधिकारी के नाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के समस्त राशन डीलरों ने ज्ञापन दिया और समस्या समाधान की मांग की है। बाड़ी शहर के घंटाघर रोड स्थित शाही जामा मस्जिद में बीती रात दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मस्जिद से जुड़े मदरसे में पढ़ाई करने वाले 11 बच्चों ने जब कुरान की आयतों को कंठस्थ कर लिया और कुरान की पढ़ाई पूरी की तो उन्होंने मौलाना ने हाफजा की उपाधि दी। कार्यक्रम के दौरान कुरान से जुड़ी विभिन्न आयतों का भी मंच पर मौजूद मौलानाओं ने जिक्र किया और सभी बच्चों को धर्म की पढ़ाई पूरी करने के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने मदरसे में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की भी अपने बच्चों को पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। शाही जामा मस्जिद के सदर इसरार खान टेलर ने बताया कि घंटाघर स्थित शाही जामा मस्जिद में यह समारोह मुस्लिम हिजरी के 8वें महीने शाही बान की 15 तारीख को रखा गया। मस्जिद से जुड़े मदरसे में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से 11 बच्चों ने कुरान के आयतों को कंठस्थ कर कुरान को पूरा याद कर लिया है। उन्हें यह उपाधि दी गई। कार्यक्रम में नेपाल से आए मौलाना के साथ शाही जामा मस्जिद के मौलाना अनवार उल हक और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों के साथ मदरसे के बच्चे मौजूद रहे। ये शाही मस्जिद में बच्चों का दफ्तार बंदी है, हौसला अफजाई। जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है, कुरान हाफिजा किया है, उन सबको बच्चों को डिग्री तकसीम की जाएगी और उनको इनाम दी जाएगी। लंच बॉक्स, बैग वगैरह ये छोटा सामान दिया जाता है। होता है ये काम। कितने बजे तक चलता है ये 11 साढ़े 11 तक चलेगा। बाड़ी एडीजे कोर्ट के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार ने आज लोक अदालत के कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिन तक लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगा और लोगों को लोक अदालत के जरिए अपने विवादों एवं कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों को राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एडीजे नीरज कुमार ने बताया कि वर्षों से अदालतों में लंबित चल रहे मामलों को लेकर जब दोनों पक्ष आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का निस्तारण करते हैं तो न्याय जल्दी मिलता है। इसी को लेकर लोक अदालतों में बड़े मामले निस्तारित हो रहे हैं। ऐसे में लोक अदालत की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के घर घर तक पहुँचे और लोक अदालत में अपने विवादों का निस्तारण करने के लिए प्रेरित हूँ। इसको लेकर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा यह प्रचार रथ रवाना किया है। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर साणा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार धौली थाना क्षेत्र के करकाखेली गांव के कुछ लोग धौलपुर से कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में साणा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे में रविंद्र सिंह उम्र 55 वर्ष, इमरती उम्र 65 वर्ष, शकुंतला उम्र 38 वर्ष, हरिकेश उम्र 3 साल घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठग 24 वर्षीय बिमल उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया साइबर ठग अपने गिरोह के साथ मिलकर लोगों को फर्जी पेमेंट मैसेज भेजकर ठगी करता था। सीओ सिटी मुनेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया साइबर ठग बिमल उर्फ बॉबी लोगों को फर्जी पेमेंट मैसेज भेजता था और फिर गलती से पैसे जमा नहीं होने का झांसा देकर ठगी करता था। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लालच देकर लोगों को बैंक खाते खुलवाकर उनका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए करता था। सीईओ ने बताया कि ठग के 4 अलग अलग बैंक खातों
जब्त किए गए हैं, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। इस गिरोह का एक अन्य सदस्य शिवा राजपूत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ठग के कब्जे से एक आईफोन और एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरों पर कसा शिकंजा, 5 जनों की भरी VCR, ₹1.25 लाख का लगाया जुर्माना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बकायेदार उपभोक्ता और बिजली चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग की टीम ने आज सोमवार बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा शहर में अवैध जंपर उतारे और मौके पर ही 5 लोगों की VCR भरी है, जिन पर विभाग ने ₹1.25 लाख का जुर्माना लगाया है। मामले को लेकर बिजली विभाग ने सोमवार शाम 6 बजे बताया कि अधीक्षण अभियंता JBBNL राजेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता शहर एवं कनिष्ठ अभियंता मरैना मयंक मिश्रा व कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल की टीम ने 20,000 से ज़्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने और बकाया वसूली की जाने की कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई के दौरान 11 लाख की बकाया राशि पर 4 घरेलू ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराई है। टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान गाँव हतवारी से 25 kVA सिंगल फेज का 1, 16 kVA सिंगल फेज के 2 और 10 kVA सिंगल फेज का 1 ट्रांसफार्मर उठाया है। इस दौरान टीम ने 13,32,000 की बकाया राशि पर 24 घरेलू कनेक्शन मीटर केबल खोलकर DC किए हैं। टीम ने मौके पर 3,10,000 भी जमा कराए हैं। राजाखेड़ा में शिव महापुराण कथा का हुआ आगाज, 261 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा, महाशिवरात्रि पर होगा समापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शिव महापुराण कथा का आगाज हुआ है। कथा का आयोजन कस्बे के वार्ड नंबर 7 रहना वाली माता मंदिर मुन्ना कॉलोनी में किया जा रहा है, जो लगातार 11 दिनों तक जारी रहेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर कथा का समापन होगा। कथा प्रारंभ होने से पहले रविवार दोपहर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने पीले वस्त्र धारण कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिव महापुराण कथा के परिक्षत और माता मंदिर पुजारी सतीश चंद्र राठौर भगत ने बताया कि राजाखेड़ा के रहना वाली माता मंदिर पर रविवार से शिव महापुराण कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर 261 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा बछेगी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार में से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची, जहां विधि विधान से शिव महापुराण का पूजन कर आरती उतारी गई। परिक्षत भगत ने बताया कि कथा का वाचन सत्यम कृष्ण शुक्ला जी वृंदावन धाम के मुखारविंद से होगा। महाशिवरात्रि पर प्रसादी वितरण के साथ कथा का समापन होगा। मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर संभाग में इस समय छात्रों के अपहरण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। घर से कोचिंग के लिए जा रहे छात्र कुणाल राजपूत का अपहरण आज 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े बहोड़ापुर थाना इलाके के विनय नगर से कर लिया। परिजनों के साथ साथ ग्वालियर पुलिस भी अपहरण के मामले की सूचना मिलते ही सक्रिय हो गई। जगह जगह पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाए। अपहरणकर्ता बदमाश छात्र कुणाल राजपूत को मुरैना जिले के चौंदा टोल प्लाजा से 500 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गए। अब मुरैना पुलिस आसपास के लगे CCTV फुटेजों को खंगाल रही है। लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में छात्रों के अपहरण के मामले सामने आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसके अलावा ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदमाशों का पावर सेंटर मुरैना में देखने में आ रहा है। पूर्व में भी हुए अपहरण में बदमाश मुरैना इलाके में छोड़कर फरार हो गए थे। अब ग्वालियर पुलिस उन बदमाशों की भी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन ग्वालियर के लिए फिर एक नया चैलेंज सामने आया है। मुरैना पुलिस के सिविल लाइन थाना प्रभारी ने ग्वालियर पुलिस को सूचना दी और ग्वालियर पुलिस की सब इंस्पेक्टर क्षमा राजौरिया मुरैना आकर छात्र को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। हालांकि पुलिस ने छात्रों के परिजनों को भी सूचना दी, वह भी मुरैना आ गए। छात्र कुणाल राजपूत ने बताया कि वह अपने घर विनय नगर से कोचिंग के लिए निकला था। जैसे ही कार सवार बदमाशों ने उसको पकड़कर कार में बिठा लिया और 3 से 4 घंटे तक ग्वालियर के साथ साथ चंबल के बीहड़ों में घूमते रहे। छात्र ने बताया कि सभी बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मुरैना टोल प्लाजा से पहले उसे छोड़कर बदमाश फरार हो गए। ग्वालियर से आया हूँ, पता नहीं है कौन। कहाँ जा रही थी? ट्यूशन जा रहा था। फिर पता नहीं। कितने बजे उठा के लाए आप? 4। कितने लोग थे? ये नहीं पता। कैसे लाए? वो थी वैन थी गाड़ी में।
हाँ। फिर यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ पे एक अंकल ने मेरे को पीछे की तरफ छोड़ दिया था, तो उनने बोला आगे चलिए टोल प्लाजा की। कुछ बातें करे थे? हाँ मिलेगा ना। कौन से जानते हो ना? शकल से? हाँ शकल से था। हाँ हाँ कहाँ से उठा के लाए थे आप? बने थे। कोई हथियार तो उनका आपने? मैं टोल पर ड्यूटी कर रहा था तो एक लड़का 10 नंबर बूथ के पास आकर के रुका। मैंने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो उसने बताया कि मुझे कुछ लोग पकड़ करके ग्वालियर से लाए हैं। कोचिंग पे मैं 4 बजे गया था तो उनको पकड़ करके लाए हैं और मुझे टोल के पीछे छोड़ दिया है। तो हमने उसको बिठा लिया और पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस को सुपुर्द कर दिया। क्या बता रहे थे? पुलिस वालों को लड़के को सुपुर्द कर दिया तो उनने पूछताछ भी की तो लड़का यही बता रहा था कि मुझे एक वैन टाइप की गाड़ी में डाल करके लाए थे ये लोग और मुंह बने हुए थे। हथियार वगैरह तो कुछ नहीं बता पाया वो, लेकिन ये बता रहा था कि मुझे यहाँ पर टोल पर छोड़ करके और वो भाग गए। अभी टीआई साहब का फोन आया था मेरे पास, मेरी यहाँ चेकिंग में ड्यूटी थी कि इस तरीके से कोई बच्चा ग्वालियर से पकड़ होके आया है, तो बोले इधर तो मुरैना तरफ आया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग वगैरह लगाई, पूरा फोर्स उपस्थित था। तो इसको वहाँ छोड़कर टोल के पहले हम लोग यहाँ चेकिंग में लगे थे तो टोल पे छोड़ के चले गए। तो ये बच्चा मिल गया है यहाँ पर। ये बता रहा था कि हम कोचिंग आ रहे थे तो मुझे जबरदस्ती गाड़ी तो बता नहीं पा रहा कौन सी थी, 4 बजे के समथिंग हमको उठा दिया। अब ये पता नहीं है आगे क्या है, वो वरिष्ठ अधिकारी जैसा निर्देश देंगे वैसी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से छात्र शिवाय गुप्ता के अपहरण के मामले में अपहरणकर्ताओं की तलाश में ग्वालियर पुलिस मुरैना इलाके में सघन सर्चिंग में बदमाशों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम खेतों में और आसपास के इलाकों में सर्चिंग कर रही है। वहीं ग्वालियर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 3 डीएसपी, आधा दर्जन से अधिक टीमों और 50 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार मुरैना इलाके में सर्चिंग करने में जुटे हैं। आसपास के इलाकों में खेतों में बनी तिबरिया और झोपड़ियों में भी बदमाशों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर पुलिस को पूरी आशंका है कि अपहरणकर्ता मुरैना इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। इसके बाद लगातार पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और मुरैना पुलिस के डीएसपी विजय भदौरिया ने भी पुलिस की टीम में इधर उधर लगा रखी हैं। मुरैना जिले के पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाशों की भी फाइल सभी थानों में से मंगाकर उनके भी फोटो देखे जा रहे हैं, जिससे बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। हालांकि ग्वालियर पुलिस ने कुछ संदेहों को भी पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर जिले से लेकर मुरैना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में भी ग्वालियर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चंबल इलाके के कई ठिकानों पर भी पुलिस दबिश दे रही है। इसके अलावा काजी बसई के आसपास 3 दर्जन से अधिक गांवों में पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने काजी बसई गांव में पहुंचकर आज काजी बसई के ग्रामीणों से भी पूछताछ की और पुलिस ग्वालियर कप्तान ग्वालियर आज मुरैना से 5 से 6 घंटे तक ग्रामीण इलाकों में लोगों से पूछताछ करते रहे और उनके साथ साइबर और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद रही। ये भी कंटिन्यूस जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसके सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, उसके आधार पर एक रास्ता बना करके जहाँ पर भी इस संभावित क्षेत्र में ये सस्पेक्टेड एरिया है जिस पर ये जांच की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है लगातार। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता चले। सर अभी तो विशेष कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार प्रयास है, पुलिस जो टीम है सर्चिंग कर रही है लगातार। जैसे ही कुछ पता चलता है जहाँ बच्चा मिला जो बच्चा मिला है वो बच्चे के आधार पर ही हम लोग उसको तलाश कर रहे हैं कि उससे संबंधित कौन कौन संदिग्ध हैं, क्या है उनने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिनने बच्चों को छोड़ा है तो उसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। सर अभी पुलिस फोर्स तो काफ़ी लगा हुआ है, लगभग 6-7 टीमें लगातार लगी हुई हैं और लगातार हम लोग उन अपराधियों को, आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बढ़ते हॉर्स फायरिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 11 शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया है। पुलिस के अनुसार 35 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो हॉर्स फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं या फिर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन 35 लाइसेंसों को निलंबित करने के लिए मुरैना पुलिस के कलेक्टर को एक प्रतिवेदन बनाकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कलेक्टर को भेजा है, जिससे शस्त्र प्रदर्शन और हॉर्स फायरिंग के मामले पर रोक लगाई जा सके।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ का कहना है कि जो लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर रंगदारी दिखाने के चक्कर में हर्ष फायरिंग करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा लगातार चिन्हित किया जा रहा है और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई मामलों में तो पुलिस ने आरोपितों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है और जिनके वैध हथियार हैं उनको गिरफ्तार कर उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित कराए गए हैं। मुरैना जिले के रतिरामपुरा टोल प्लाजा पर टोल मालिकों ने जिस तरीके से हर्ष फायरिंग की थी, उनके भी लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में जो आरोपी चिन्हित हुए थे उनको गिरफ्तार कर कुछ आरोपी अवैध हथियारों से प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कराए गए थे। इसके अलावा भी अगर प्रदर्शन करना और हर्ष फायरिंग के मामले मुरैना जिले में नहीं रखेंगे तो उनका भी फिर पुलिस द्वारा अच्छे से इलाज किया जाएगा। चंबल इलाके में सबसे ज़्यादा हर्ष फायरिंग के हथियारों के प्रदर्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। इसलिए लोग हथियारों का प्रदर्शन, चंबल की बीहड़ों और हर्ष फायरिंग करके वीडियो वायरल करने का काम करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर CV प्रसाद का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो प्रतिवेदन शस्त्र लाइसेंस निलंबित के लिए मुरैना कलेक्टर को भेजे गए हैं, इनमें से 11 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 35 ऐसे लोग और चिन्हित किए गए हैं जिनके प्रतिवेदन पुलिस को भेजे गए हैं, उनके भी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे और ऐसी हरकत करने वाले आरोपियों पर पुलिस और प्रशासन हमेशा कड़ी कार्रवाई करती रहेगी और आगे भी करेगी। देखिए, हर्ष फायर पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 4 निलंबित किए थे लाइसेंस, 11 और निलंबित किए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि एसपी साहब ने 35 और भेजा है, उनसे भी निलंबित करने की कार्रवाई DM साहब से कराएंगे। ये बस वो जागरूकता की कमी, अति उत्साह में ये कार्रवाई लड़के कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि इससे उनका जान या उनकी जान या उनके परिजनों की जान जोखिम में पड़ सकती है और इसलिए हम निलंबित कर रहे हैं। लगातार ये कार्रवाई हम करेंगे। यदि नहीं सुधरेंगे तो जिला दंडाधिकारी महोदय को विवश होकर इस पर भी सोचना पड़ेगा, निरस्तीकरण की कार्रवाई पर भी सोचना पड़ेगा। यहाँ जितने जो वायरल हुए हैं, जो संज्ञान में आए वीडियो सोशल मीडिया वायरल पर, जो रंगदारी दिखाते हुए अपने हथियार लहराते हैं या भिन्न भिन्न जगह तरीके से जो फायर आर्म ट्रक गाड़ियों के आगे जो भी जिस तरीके से वायरल कर रहे हैं, उस संबंध में हमने काफ़ी थाना क्षेत्रों में मुरैना में कार्रवाई की है। उसी तारतम्य में जो कार्रवाई चल रही है उसमें कार्रवाई तो की है। आरोपियों को उनको जहाँ तक जो उनका स्थान होना चाहिए वहाँ तक उनको जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो पुलिस का काम है, करेगी। साथ साथ में जो उनके जितने भी कार्रवाइयों में जो लाइसेंसी हथियार से उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया था उसमें अभी तेज कार्रवाई तो जारी है, लेकिन 11 लाइसेंस फाइनली जो मुरैना पुलिस ने अनुशंसा कर कलेक्टर साहब को भेजी थी, उसमें 11 निलंबित अवैध शस्त्रों को जो लाइसेंस है उनको निलंबित कर दिया गया है और बाकी हमारे जो शेष बचे हुए हैं वो प्रक्रिया में हम 2-4 दिन में इसमें और बड़ी कार्रवाई और बड़ा नंबर देंगे, क्योंकि उसमें भी हम सब लोगों के लाइसेंस दर्ज कराएंगे। सर, कितने लोग और चिन्हित किए गए? 35 के करीब आसपास इसमें पूरी संख्या जाएगी। अभी जो कार्रवाई हुई है, आगे जो करेंगे उनको तो छोड़ेंगे नहीं। लाइसेंस तो ठीक है, और जो लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उनका भी उसी टाइप से इलाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चेतकपुरी AG ऑफिस पुल के पास चलती हुई कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच शहर में चलती कार में धुआं निकलने लगा और आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। आग के बीच चालक को गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। धौलपुर में त्यागी समाज के डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत किया गया। पहाड़ी गांव में त्यागी समाज के लोगों ने डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी का भव्य स्वागत किया। त्यागी समाज के युवा अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी के नेतृत्व में बरेठा बॉर्डर पर डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मरैना मोड़ पर पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी तक विशाल स्वागत रैली निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर 251 फुट लंबा भव्य साफा बनाकर उनका अभिनंदन किया गया, जो समाज की एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। धौलपुर हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्ध आश्रम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक अज्ञात व्यक्ति का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
पुलिस ने सबकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और आसपास के गांव में पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग काफ़ी समय से वृद्ध आश्रम में रह रहा था। सोमवार को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर आश्रम के कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भेजा है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।